बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज और ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। स्टूडेंट, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो यानी कि जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर स्टूडेंट आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेशंस होते हैं ऑन सेट वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है 2 सेट्स के ऊपर उसको कहा जाता है, उस मेथड को, उस प्रोसेस को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 में डिस्कस किया। यूनियन का मतलब क्या होता है कि तमाम जो सेट्स है उनके तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर कर एक ही दफा लिख दिया जाए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो उनमें कॉमन है एलिमेंट्स उनको लिख दिया जाए। डिफरेंस a माइनस बी, यानी कि a के वो एलिमेंट जो सेट b में ना हो, और b माइनस a का मतलब सेट b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो। ये थे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। फिर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.4 जो कि थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह स्टूडेंट 2 सेट्स के ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे बाइनरी रिलेशंस, और लास्ट में हमारा टॉपिक आज का होगा फंक्शन और मैपिंग, यानी कि उसको फंक्शन भी कहा जाता है और फिर मैपिंग भी। यानी कि आज हमारे 2 वर्ड जो आज 2 प्रोसेस सीखने, एक है बाइनरी रिलेशन, एक है फंक्शन और मैपिंग। जिस स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने, देखिएगा। इसका मतलब आपके पास एनी 2 सेट्स होने चाहिए। इसका साथ थोड़ा सा थीम समझ लें। एनी 2 सेट्स, कोई से 2 सेट होने चाहिए आपके पास। लेट ए एंड बी। फिर स्टूडेंट इसका हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब 2 सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है क्या कहा जाता है इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टूडेंट फिर हम बनाएंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन को डिनोट किया जाता है 8 से और इसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन से स्टूडेंट फिर इसकी हम बनाएंगे डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज। फिर इसके बाद बनेंगे मैपिंग होगी या फंक्शंस बनेंगे। अब फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो फिर हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट ये जरा एक थोड़ा सा आपको
एक टेबल याद करना पड़ेगा कि आपके पास कोई से 2 सेट होंगे, 2 सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशन बनेगा, बाइनरी रिलेशन से डोमेन और रेंज बनेगा, डोमेन और रेंज का फिर हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस करना। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट बाइनरी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। बाइनरी रिलेशन हमेशा किसका होता है स्टूडेंट? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बनता है? हमेशा 2 नॉन एम्प्टी सेट। यहां पे एक ज्यादा बेहतर है, लिख दे एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, कि वो सेट एम्प्टी नहीं होने चाहिए। अगर एम्प्टी सेट हुए, देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास यूनियन आप फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी, ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है आपके पास एम्प्टी सेट, तो आंसर ए यूनियन बी का क्या आएगा? 1 2 3 4। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आपने इसका इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसका a माइनस बी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर दोनों सेट में से ए या बी सेट में एक भी सेट एम्प्टी सेट हो गया तो आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है कि वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर यानी कि अगर एक सेट भी आप, यानी कि ए सेट आप ले लें 1 2 3, बी सेट ले लें आप 1 और बी सेट सॉरी आप ले लें एम्प्टी, तो आप मुझे बताएं कि आप इसके दरमियान कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते? आप निकाल ही नहीं सकते। थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। अगर ए सेट है आपके पास 1 2 बस, बी सेट है आपके पास 3 4 और कहा जाता है ए क्रॉस बी फाइंड करें। 1 2 क्रॉस 3 4, ये सारा काम आप 5.4 में सीख चुके। एक दफा आपकी समझ के लिए, ताकि आप दोबारा याद हो जाए, रिवाइज कर सके कि हमने किया क्या था। 1 और 3, फिर हम लिखेंगे इसी का फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। ये देखिए, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये देखिए, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में। अगर आप इसमें से एक सेट भी एम्प्टी बना दें, कोई सेट ना बनाए, तो आप तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए जब भी पेपर में डेफिनेशन आएगी डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने लिखना है एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट। अगर आप नॉन एम्प्टी सेट का वर्ड नहीं लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन गलत कंसीडर होगी। कीप इट इन योर माइंड। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको तमाम बातें बता चुका, एक दफा आपको दोबारा रिवाइज करें ताकि आप याद रहे, क्योंकि यह भी जो लेक्चर है सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेट करता है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे, अब हमने स्टार्ट करना है अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर 5.5। इसके अंदर अगर आप देखें एक्सरसाइज 5.1 स्टूडेंट, पेज नंबर 102 और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिएगा, इफ एल सेट ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। एल सेट है आपके पास ए बी सी और एम सेट है आपके पास 3 5। एम सेट है आपके पास 3 5। आपने फाइंड करना है एल क्रॉस एम। एल सेट है ए बी सी क्रॉस 3 5। जी स्टूडेंट, फाइंड करें। कैसे आपको सिखाया था? फर्स्ट एलिमेंट A3, फिर आएगा A5, फिर आएगा B3, फिर आएगा B5, फिर आएगा C3 और फिर आएगा आपके पास C5। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया L क्रॉस M। वो कहते हैं इफ L सेट है आपके पास ABC एंड M सेट है 3 4, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। पहले आपने L क्रॉस M फाइंड कर लिया, अब आपने इसके 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने। देखिएगा स्टूडेंट, R1, R रिप्रेजेंट करता है किसको? बाइनरी रिलेशन को। R1
फर्स्ट बाइनरी रिलेशन, क्योंकि आपने L क्रॉस M के दो बाइनरी रिलेशन बनाने। अब स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन बनाने का मेथड देख लीजिएगा। बाइनरी रिलेशन बनाने का तरीका ये है कि जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ये L क्रॉस M, इसमें से जो से आपके दिल करता है एलिमेंट, कुछ एलिमेंट R1 में लिख दें। इट इज अप टू यू, जो आप लिखना चाहें। मैं लिख देता हूं A3 और A5 और मैं लिख देता हूं C5। ये मेरी मर्जी थी, मैंने अपनी मर्जी के जो मेरा दिल चाहा मैंने इसमें से कुछ एलिमेंट्स यहां पर लिख दिए। आप लिख सकते A5 A3 B3, नो इट इज अप टू यू। आर जो सा है, जो बाइनरी रिलेशन है, ये डिपेंड करता है सिर्फ L क्रॉस M में, यानी कि जो आर के एलिमेंट्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ L क्रॉस M में से बनेंगे। आपने कितने लिखने हैं ये अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो आप यहां से सारे के सारे उठाकर यहां पर लिख दें। मिनिमम यहां पे एटलीस्ट जो कंसीडर किया जाता है 2 लिख दें, मिनिमम 2 लिख दें, और ज्यादा आप जैसे 2 बनाने आधे R1 में लिख दें और आधे R2 में लिख दें। R2 ये देखिएगा, R2 के अंदर मैं लिखता हूं A5 अगेन लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लिख देता हूं B5, फिर लिख देता हूं C3। ये देखिए कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए, कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए। ये मेरी मर्जी थी, अपनी चॉइस से मैंने कुछ R1 में लिख दिए, कुछ मैंने R2 में लिख दिए। लेकिन लिखे मैंने कहां से? यहां से, सिर्फ और सिर्फ L क्रॉस M से। ये L क्रॉस M के दो बाइनरी रिलेशन आपके बन गए। अब स्टूडेंट आगे M क्रॉस L। M क्रॉस L, M सेट है आपके पास 3 5 क्रॉस L सेट है आपके पास A B C। जी स्टूडेंट ये करना है 3A 3B और 3C, फिर 5A 5B 5C और ये ब्रैकेट बंद। ये आपके पास आ गया M क्रॉस है। उसी तरह इसके भी स्टूडेंट आपने दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, यानी कि R1 एंड R2। R किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? बाइनरी रिलेशन को। R1 का मतलब फर्स्ट बाइनरी रिलेशन, R2 का मतलब सेकंड बाइनरी रिलेशन, R3 का मतलब थर्ड बाइनरी रिलेशन। यहां पे वो कह रहा है मेक टू एनी टू बाइनरी रिलेशन, आप कोई से दो बाइनरी रिलेशन बनाए। जब ये हमें मेंशन कर रहा है कि बाइनरी रिलेशन कोई से दो बनाए, तो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? R1 इज द फर्स्ट बाइनरी रिलेशन। हाँ, इसमें से जो सा आपका दिल करता है मैं लिख देता हूं यहां पे स्टूडेंट 3A 5B और 5C। इसी तरह R2 जो रह गए मैं उसमें लिख देता हूं 3B 3C 5A, और मैं एक रिपीट भी कर देता हूं 5C। सिर्फ ये देखें, अब 5C इसमें भी है और इसमें भी है। ये बात आपको समझाने के लिए कि एक आधा एलिमेंट आप रिपीट भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि ये वाला जो एलिमेंट है ये यहां पे आ गया तो यहां पे नहीं आ सकता। एक आधा एलिमेंट आप यहां पर भी रिपीट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि सारे के सारे एलिमेंट आप यहां पर रिपीट ना करें, इसके कुछ एलिमेंट इधर रिपीट कर दे, कुछ एलिमेंट इधर रिपीट कर दे। वही बात आ गई कि आपके पास पहले तो दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए थे। ये देखिएगा जो मैंने स्टार्ट में टेबल बनाया ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट। फिर आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने इसका क्या निकाला? बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इफ y इज इक्वल टू -2 1 2, आपके पास y सेट है -2 1 2, देन मेक टू बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y। आपने y क्रॉस y के दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन y सेट है आपके पास -2 1 2। हाँ जी स्टूडेंट, आपने इसका y क्रॉस y
यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट -2 1 2 क्रॉस -2 1 2, यानी कि आपने y के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें स्टार्ट करते -2 -2 -2 1 -2 2, फिर आएगा 1 -2 1 1 1 2, फिर आएगा आपके पास 2 -2 2 1 और 2 2। ये देखिए स्टूडेंट कैसे, फिर एक दफा देखेगा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, -2 -2 -2 1 और -2 2, फिर 1 को -2 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर आगे देखिएगा -2 को -2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। ये आ गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां तक आपने, देन मेक द टू बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y निकाल लिया आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आपने इसके दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। लेट मेक द फर्स्ट बाइनरी रिलेशन R1। कोई से आपके जो दिल करता है, जो मर्जी है, नो इट इज अप टू यू, अपनी मर्जी के जो मर्जी यहां पर एलिमेंट लिख ले। एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, ये है सेट, ये क्या है सेट, इसके अंदर जो सा ये एक ऑर्डर पेयर है -2 2, ये ट्रीट एज ए वन एलिमेंट, इसको हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। यानी कि इसके अगर आप देखें टोटल कितने एलिमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेट y है, इसके आपके पास कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 3। ये भी एक आपके पास y क्रॉस y जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी एक सेट ही है। इसके अंदर एलिमेंट कितने आपके पास, 9। ये देखिएगा 1 2 3, ये जो ऑर्डर पेयर है, जो ये एक ऑर्डर पेयर है, ये आप इसको इस तरह कंसीडर करेंगे, इस तरह समझेंगे कि ये एक एलिमेंट है। तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल आपके पास 9 एलिमेंट बन जाएंगे। इसमें से जो आपका दिल करता है 3-4 एलिमेंट R1 में लिख दें और 3-4 एलिमेंट आप R2 में लिख दें। ये देखिएगा मैं लिख देता हूं इसमें -2 -2, फिर मैं लिख देता हूं -2 2, फिर 2 1 और 2 2। ये देखिए, ये मैंने अपनी मर्जी के कोई से 4 एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख दिए। आप 5 लिख सकते हैं, आप 6 लिख सकते हैं, मिनिमम आप 2 लिख सकते हैं, उससे ज्यादा आप चाहे तो सारे के सारे लिख दें। ये था आपका बाइनरी रिलेशन R1। यहां पे बात अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद देखिएगा मेक टू बाइनरी रिलेशन, मैंने अभी R1 बनाया। आल्सो फाइंड द डोमेन और रेंज, यानी कि जो आप बाइनरी रिलेशन बनाएंगे इसकी आपने डोमेन भी फाइंड करनी है और फिर रेंज भी फाइंड करनी है। देखिएगा स्टूडेंट, डोम ऑफ R1, डोम ऑफ R1, डोमेन देखिएगा हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होता है। यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर पेयर है। इन 4 ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ट्रीट एज ए डोमेन। ये देखिएगा -2 -2 2 2, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -2। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट -2, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2। तो जो हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, डोमेन। यहां पे लिखेंगे -2 और 2। देखिए बेशक -2 2 टाइम्स आया, हमें से कंसिडर नहीं, सेट में हर एलिमेंट 1 टाइम लिखते हैं, 2 टाइम कोई भी 2 दफा कोई भी सेट में एलिमेंट नहीं लिखा जाता। सेट में हमेशा एलिमेंट एक दफा ही लिखा जाता है, -2 -2 2 2। तो यानी कि 2 ही एलिमेंट जो आ रहे हैं, एक है -2 और एक 2, ये है R1 की डोमेन। अब देखिएगा रेंज, रेंज ऑफ R1 की रेंज, हर ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या है, -2 2 1 2, यानी कि -2 2 1 2। तो क्या डोमेन रेंज बन गई, -2 1 और 2, ये इसकी है रेंज। इसका मतलब डोमेन किसे कहते हैं, हर ऑर्डर पेयर के, यानी कि जो बाइनरी रिलेशन बना उसके हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं, और जो हर बाइनरी रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर बने हैं उसका जो सेकंड एलिमेंट है उसको रेंज कहते हैं। ये भी R1 निकाला। अब आपने R2 निकालना है। R2
दूसरा बाइनरी रिलेशन बनाना है। इसमें से जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आप R2 में लिख दें, 1 - 2 2 1 1 - 2 1 1 और 2 - 2, जो आपका दिल करता है इसमें से कुछ इसमें लिख दें। मैं लिख देता हूं 1 - 2, फिर 1 1, फिर 1 2 और मैं लिख देता हूं 2 - 2। कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां पर लिख दी। अब स्टूडेंट आपने इसकी भी डोमेन बतानी और रेंज बतानी है, डोम ऑफ R2। क्या बताया था? डोमेन के हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 2, तो इसकी डोमेन बन गई 1 और 2। देखें फर्स्ट एलिमेंट या 1 है या 2 है, तो रिपीट में तो नहीं लिखते होते, सेट में एक दफा ही चीज लिखी जाती है। रेंज ऑफ R2 हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है आपके पास -2 1 2, ये इसकी रेंज आ गई। अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि शायद इसकी रेंज और इसकी रेंज बिल्कुल सिमिलर करनी। नहीं स्टूडेंट, अब ये डोमेन और रेंज डिपेंड करती है कि आप बाइनरी रिलेशन क्या कंसीडर करें। इवन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, एक स्टूडेंट की डोमेन कुछ और आ रही होगी, रेंज कुछ और आ रही। क्यों? वो डोमेन और रेंज डिपेंड करती है जो आप बाइनरी रिलेशन सिलेक्ट करते हो। बाइनरी रिलेशन कहां से सिलेक्ट किया जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो लिहाजा ये हर स्टूडेंट की, हर पर्सन की ये डोमेन और रेंज चेंज होगी। क्यों? डोमेन और रेंज डिपेंड कर रही है बाइनरी रिलेशन में। डोमेन किसे कहते हैं? बाइनरी रिलेशन में हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन और हर जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको रेंज। अगर आप ये देखिएगा, अगर आप ये ना ही कंसीडर करते हैं, ये अब एक बच्चा है वो सिर्फ ये ले रहा है R2, तो अब इसके मुताबिक इसकी डोमेन क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 1। अब ये देखिएगा, इसके मुताबिक मैं एडजस्ट कर देता हूं, ये देखिएगा सिर्फ 1 होगी डोमेन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और अगर ये बच्चा इस तरह कंसीडर कर रहा है, क्या कहते हैं, यहां पर मैं इसको रेस करके लिख देता हूं, ये देखिएगा यहां पर मैं लिख देता हूं 2 2। अब देखिएगा, अब डोमेन क्या आपके पास? 1 2 और रेंज क्या होगी? -2 1 2। यानी कि ये डोमेन और रेंज डिपेंड कर रही है R1 और R2 पे, यानी कि बाइनरी रिलेशन के ऊपर। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज आप इसको नोट कर लें। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, इफ L A B C एंड M सेट है D E F G, ये आपके पास दो सेट दे दिए उसने। देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच ऑफ, आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है किस किस का? एक L क्रॉस L का, फर्स्ट पार्ट L क्रॉस L आप खुद निकाल दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइएगा। उसके बाद आपका जो दिल चाहे R1 और R2 कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस बना ले। फिर आपने इसके डोमेन और रेंज नहीं बनाने, क्योंकि यहाँ पे हमें वो नहीं कह रहा क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड द डोमेन और रेंज, वो जस्ट कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड जस्ट, क्या कहते हैं उसको, बाइनरी रिलेशन, 2 बाइनरी रिलेशन, वो आप फाइंड करना है। फिर उसके बाद है L क्रॉस M, फिर L सेट और M सेट का आप क्रॉस प्रोडक्ट लें और यहां पर आप इसके कोई से 2 बाइनरी रिलेशन बना दें। फिर आपने थर्ड पे फाइंड करना है M क्रॉस M। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड बाइनरी रिलेशन इन, बाइनरी रिलेशन बताने हैं आपने इन M, यानी कि M क्रॉस M में। M क्रॉस M में कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं या बनेंगे, वो आपने बताना है। सोल्यूशन, सेट M हैज एलिमेंट, हैज नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो M सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास? इसको मैं लिख देता हूं M इज इक्वल टू 5, यानी कि जो M सेट है स्टूडेंट, मैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं सेट स्मॉल m से, और वो कितने हैं? 5। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M क्रॉस M, फॉर्मूला देखिएगा 2 की पावर M मल्टीप्लाई बाय M, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो ये 2 की पावर 25, इतने बाइनरी रिलेशंस होंगे जब आप m क्रॉस m फाइंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि आपने स्टूडेंट यहां पे फाइंड करना है हाउ मेनी बाइनरी रिलेशन इन m क्रॉस m। तो स्टूडेंट ये देखिएगा कि एक सेट m है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने गिवन है 5। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला कि जिन सेट्स के दरमियान आपने बाइनरी रिलेशन निकालना है 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय m, मैंने इसलिए कि अगर कोई दूसरा सेट होता तो हम मल्टीप्लाई बाय n लिख देता, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 25, यानी कि इतने उसमें के अंदर बाइनरी रिलेशन। अगर इस स्टूडेंट ये क्वेश्चन को मैं इस तरह देख समझने के लिए मैं आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूं ए सेट के पास एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ए सेट है, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, बी सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। आपने बाइनरी रिलेशन बताना है इन ए क्रॉस बी, तो देखिएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 50, यानी कि जो दो सेट्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर में चले जाएंगे और वो आपके पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट ये नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 भी, फिर क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, और सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर ये देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ओपन योर बुक प्लीज, ये रीड करता हूं मैं, देखिएगा इफ एल सेट इज अ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ सेट, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। एल सेट है आपके पास एक्स व्हेन x belongs to natural number and x is less than equal to 5, और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो यानी कि स्टूडेंट आपके पास एल सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास एक सेट बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास एम सेट क्या गिवन है, एम सेट गिवन है आपके पास x y when y belongs to प्राइम नंबर, जो यानी कि जो सेट बना रहे हैं वो प्राइम नंबर्स का सेट है, एंड y is less than 10, यानी कि स्टूडेंट 10 से कम वाले प्राइम नंबर बताइएगा कौन से होते हैं आपके पास 2 3 5 7, ये वो प्राइम नंबर जो लेस देन 10 है। आपने एल सेट बनाया 1 2 3 4 5, एम सेट आपके पास बन गया 2 3 5 7। अब आपने देन मेक रिलेशंस बनाने, कौन से रिलेशन, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम एल टू एम, एल टू एम का मतलब है एल क्रॉस एम, एल क्रॉस एम, ये देखिएगा स्टूडेंट एल क्रॉस एम, पहले लिखें एल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 क्रॉस एम सेट है 2 3 5 7, ये आ गया एल क्रॉस एम। अब देखिएगा स्टूडेंट इसके आपने बाइनरी रिलेशन बनाने 1 2 1 3 1 5 1 7, उसके बाद 2 2 2 3 2 5 2 7, फिर उसके बाद स्टूडेंट आएगा आपके पास 3 2 3 3 3 5 3 7, उसके बाद स्टूडेंट चलेगा आपके पास 4 2 4 3 4 4 4 7 4 7, फिर आएगा
5 2, 5 3, 5 5 और फिर 5 7। ये आ गया आपके पास L क्रॉस M। जी स्टूडेंट, ये आपने निकाल लिया L क्रॉस M। अब आपने बाइनरी रिलेशन बनाना। मैंने आपको बताया बाइनरी रिलेशन का मतलब कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे इसमें से एलिमेंट, लेकिन यहां पे हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। क्यों? यहां पे हमें गिवन है R1। ये देखिएगा R1 वो कहता है XY, यानी कि आपने एक ऐसा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर y इज लेस देन x। आपको पता है हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, ये सारे ऑर्डर पेयर है, और हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो एलिमेंट है स्टूडेंट वो हमेशा x का होता है, दूसरा एलिमेंट y का। यानी कि ये ऑर्डर पेयर अगर मैं कंसीडर करूं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। आपने यहाँ पे ऐसा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर y की वैल्यू कम होगी और x की वैल्यू ज्यादा होगी। देखिएगा, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे y की वैल्यू ज्यादा है, x की वैल्यू कम है, ये y बड़ा है x छोटा है, तो लिहाजा ये नहीं हो जाएगा। ये बराबर है, ये भी नहीं, ये कंसीडर होगा 3 2। देखिएगा 3 2, यहां पे y की वैल्यू लेस है, x की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि y की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू बड़ी है, y इज लेस देन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाएगा 3 2। उसके बाद 3 3 भी नहीं हो सकता, 3 5 भी नहीं हो सकता, 3 7 भी नहीं हो सकता, 4 2। यहां पे y की वैल्यू फिर कम है, x की वैल्यू ज्यादा है, तो 4 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट 5 2 और 5 3, 5 2 5 3। ये देखिएगा, ये वो ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर, यानी कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो L क्रॉस M आपने फाइंड किया, इसमें वो जो ऑर्डर पेयर 4 लिखे मैंने, वो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसमें y की वैल्यू लेस है x से, y लेस देन x। ये बन गया R1। अब स्टूडेंट इसकी आपने डोम भी बतानी है, डोम ऑफ R1। हाँ जी बताइएगा स्टूडेंट, 3 4 5। रेंज ऑफ R1 इसमें आएगा 2 3। ये देखिएगा, ये इसकी आ गई रेंज ऑफ R1। पिछला R2 R2 एक दूसरा बाइनरी, ये पहला पार्ट इसका खत्म। फिर दूसरा बाइनरी रिलेशन बनाना है, उसकी क्या कंडीशन कहता है एक्स वाई ऐसा ऑर्डर पे सिलेक्ट करना है व्हेन y इज इक्वल टू x, यानी कि ऐसा ऑर्डर पे सिलेक्ट करें जिसमें x और y दोनों की वैल्यू इक्वल है, आपके पास इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल है। देखिएगा, पहले आएगा आपके पास 2 2 3 3 और 5 5। ये तीनों ऑर्डर पे ऐसे जिसमें x और y इक्वल है, 2 2 3 3 5 5। अगेन वही देखिएगा, आपने जो भी r किसको रिप्रेजेंट करा, बाइनरी रिलेशन को, लेकिन यहाँ पे हम बाइनरी रिलेशन पहले 3 क्वेश्चन में हम अपनी मर्जी से बनाते रहे, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। क्यों? यहाँ पे हमें कंडीशन दे गया कि आपने ऐसे ऐसे बाइनरी रिलेशन करने हैं फाइंड जिसमें y इज इक्वल टू x हो, यानी कि x और y बराबर हो। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अब हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो हमने जाना किसके पास है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास है, यानी कि जब भी बाइनरी रिलेशन बनेगा, बाइनरी रिलेशन हमेशा किसका बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हाँ जी स्टूडेंट, कौन से यहाँ एलिमेंट जो इक्वल है ऑर्डर पे 2 2 3 3 और 5 5 वो लिख दें आप, यानी कि R2 बना आपके पास दूसरा बाइनरी रिलेशन 2 2 3 3 और 5 5। इसकी डोम बता दें अब आप, डोम ऑफ R2 क्या बताया था, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5, रेंज ऑफ R2 2 3 5, ये इसकी रेंज है। उसके बाद स्टूडेंट R3 देखिएगा, थर्ड पार्ट R3 में वो कहता है हमें ऐसा बाइनरी रिलेशन बनाए जिसमें एक्स वाई ऐसा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करें व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6,
कि जब हम x और y को प्लस करें तो वो 6 है। जैसे देखिएगा पहला अगर आप सोचते हैं कि पहला बन जाए, पहला क्यों नहीं बनता, 1 + 2 ये तो 3 बन गया, आपने 6 बनाना है, 1 5। पहला ये देखिए जब आप 1 5 सिलेक्ट करेंगे तो जब आप इनका सम करेंगे वो 6 बन जाएगा। उसके बाद 3 3 4 2, बस 3 3 और 4 2 ये वो एलिमेंट्स होंगे, वो ऑर्डर पेयर जिनको आप प्लस करेंगे तो वो 6 बना देगा, 3 3 और 4 2। इसके अलावा कोई भी नहीं बनता जिनको आप सम करें वो 6 बन जाए। तो इसकी डॉम बताइएगा, डॉम ऑफ R3 1 3 4 और रेंज बताइएगा, रेंज ऑफ R3 है आपके पास 2 3 5, ये इसकी रेंज होगी। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा अब आपने फोर्थ वाला जो लास्ट है बाइनरी रिलेशन वो बनाना है। देखते हैं फोर्थ बाइनरी रिलेशन क्या कहता है हमें। कहते हैं R4 ऐसा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करें एक्स वाई व्हेन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, कि जब मैं y में से x माइनस करूं यानी कि सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट माइनस करूं तो आंसर 2 आना चाहिए। जैसे ये 3 माइनस 1 यहां से शुरू करना है, 1 माइनस 3 नहीं करेंगे स्टूडेंट, 3 माइनस y में से x माइनस करना है। कंडीशन देखिएगा y में से आपने x माइनस करना है, x में से y माइनस नहीं करना। तो ध्यान इस कंडीशन के मुताबिक y माइनस 1 के 3 में से 1 निकाला तो 2, तो पहला बन गया ऑर्डर पेयर आपके पास 1 3। दूसरा ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं, 1 5 नहीं, 1 7 नहीं, क्योंकि 7 में से जब 1 निकालेंगे तो ये 5, 2 में से नहीं, 3 में से 2, 5 में से 2 3 आ रहा है, 7 में से 2 5, 2 में से 3 नहीं, 3 में से 3 नहीं, 5 में से 3 2 आएगा। जब y में से दूसरे एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस 5 3, ये 3 वाला 3 5 वाला एक पेयर बन गया 3 5। ये देखिए y माइनस एक्स यानी कि y में से x माइनस करें तो आपके पास आंसर 2 ही आता है। उसके बाद स्टूडेंट 7 3 नहीं, 2 4 नहीं। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लिख देते हैं जिसे क्वेश्चन गलत होता है 4 2, वो समझते हैं 4 में से 2, वो 4 में से 2 माइनस करते हैं। हमने 4 में से 2 माइनस नहीं करना, फर्स्ट में से, यानी कि 4 तो x है और 2 y है हमने x माइनस y नहीं करना, y माइनस x करना। जब y माइनस x करोगे तो -2 बन जाएगा, लिहाजा ये कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद 5 7, 7 में से 5 निकालने तो 2 5 7, ये आ गया आपके पास R4 डोम ऑफ R4 हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 3 5, रेंज ऑफ R4 3 5 7, इसकी रेंज। जी स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये प्लीज आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। है क्या स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपने एल सेट को बनाया क्योंकि वो सेट बिल्डर नोटेशन में था, एम सेट को कंसीडर वो आपने बनाया, एल क्रॉस एम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और आपने उसके 4 बाइनरी रिलेशन बनाए। लेकिन इस दफा हमने बाइनरी रिलेशन अपनी मर्जी से नहीं, जो हमें गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने ये बाइनरी रिलेशन बनाए R1 R2 R3 एंड R4। स्टूडेंट अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आए तो चारों बाइनरी रिलेशन तो नहीं आते, हाँ इसमें से अलबत्ता कोई से 2 वो दे सकते हैं, R1 और R4 दे दे आपको, R3 R4 दे दे, या फिर R2 R3 R2 R4। नो इट इज अप टू हिम के वो आपको एग्जामिनर के वो क्या देता है आपको पेपर में, कोई से 2 बाइनरी रिलेशन बनाने को वो कहेगा, पर साथ ये भी कहेगा उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट टॉपिक of this unit, that is a function and mapping। हाँ जी स्टूडेंट, फंक्शन एंड मैप। देखिएगा स्टूडेंट आपके पास फंक्शन 4 तरह का होता है। एक होता है इनटू फंक्शन, मैं फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में fn लिख रहा हूं। फिर एक तो होता है आपके पास 1
वन वन फंक्शन, एक आपके पास होता है ऑन टू फंक्शन, एक आपके पास होता है वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। ये चार तरह के फंक्शन, इसको वन वन फंक्शन पढ़ते, और एक होता है वन टू वन, चार तरह का फंक्शन। अब ये देखिएगा ये फंक्शन है कि आपके पास कोई से दो सेट्स हो ए और बी, ये सेट ए सेट बी, ठीक है। या आप इसको इस तरह कर ले, ये डोमेन और ये रेंज, क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन है डोमेन और रेंज पे एग्जिस्ट करेगा। 1 2 3 4 रेंज है आपके पास 2 3 4। ये देखिएगा स्टूडेंट, अब इनटू फंक्शन क्या है आपके पास, ये देखिएगा, चलिए इसका ऐसे कर ले 1 2 3, ये कर ले, ये डोमेन थी 1 2 3, रेंज 2 3 4 5, 1 को 2 के साथ मिला दिया, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, इनटू फंक्शन। देखिएगा रेपिटेशन नहीं हुई, किसी भी एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं हुई और एक एलिमेंट रेंज का बच गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन। देखिएगा 1 2 3 4, यहां पे लिख देता हूं 5 6 7 8 9, ये देखिएगा दिस इज अ वन वन फंक्शन। क्या कि कहीं भी रेपिटेशन नहीं हुई और एक एलिमेंट आपके पास बच गया, ठीक है जी, कहीं भी रेपिटेशन नहीं हुई, हाँ जी सॉरी, ये एलिमेंट होगा यहां पर, ये होगा 4, सॉरी स्टूडेंट, ये देखिएगा एक दफा दोबारा, यहां पे मैंने थोड़ा सा ये मिस्टेक किया, ये देखिएगा, ये डोमेन और ये आपके पास रेंज, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5 6 7 8, ये देखिएगा 1 को 5 के साथ, 2 को भी 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 7 के साथ। यहां पर रेपिटेशन हो गई, देखिएगा 5 पे रेपिटेशन हुई कि जो 5 एलिमेंट है वो 1 के साथ भी है, 5 एलिमेंट 2 के साथ भी है, यहां पे एक रेपिटेशन भी होगी और एक एलिमेंट बच भी गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन, दिस इज अ इनटू फंक्शन। अब देखिएगा वन वन फंक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए यहां पर रेपिटेशन तो नहीं हुई लेकिन एक एलिमेंट आपके पास बच गया, रिमेनिंग रह गया, जिसके साथ यहां पे जिसके साथ कोई भी पेयर नहीं बन सका, इसको कहते हैं वन वन फंक्शन। यहां पे देखिएगा क्या था, रेपिटेशन हुई और एक एलिमेंट बच गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन। और जहां पे रेपिटेशन नहीं हुई और एक एलिमेंट बच गया, दिस इज अ वन वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 को 5 के साथ, 2 को भी 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 7। यहां पे देखिएगा रेपिटेशन होगी लेकिन कोई एलिमेंट बचा नहीं, दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे क्या था, रेपिटेशन यहां पर भी हो रही है, रेपिटेशन यहां पर भी हो रही है, इन दोनों में फर्क है। यहां पर रेपिटेशन हुई और एक एलिमेंट बच गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन। यहां पर रेपिटेशन हुई लेकिन कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहा, यानी कि तमाम का पेयर इसके साथ था, तो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम बायजेक्टिव फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। अब 1 to 1 देखिएगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, कोई रेपिटेशन नहीं हुई लेकिन एक एलिमेंट हमारे पास बचा भी नहीं, दिस इज अ 1 to 1 और इसका दूसरा नाम बायजेक्टिव फंक्शन।
अगेन देखिएगा आप स्टूडेंट यहां पे, और ये दोनों कंफ्यूजन है, सिमिलर है ऑलमोस्ट। यहां पे देखिएगा कोई फंक्शन, कोई भी एलिमेंट, कोई रेपिटेशन नहीं हुई इसमें, कोई रेपिटेशन नहीं हुई डोमेन के अंदर, रेंज के अंदर कोई भी रेपिटेशन नहीं हुई, लेकिन एक एलिमेंट बच गया, दिस इज अ 1-1 फंक्शन। यहां पर कोई रेपिटेशन नहीं हुई रेंज के अंदर, लेकिन कोई एलिमेंट रिमेनिंग भी नहीं रहा, बचा भी नहीं, दिस इज अ 1-to-1 या बाइजेक्टिव फंक्शन। ये देखिएगा ये 4 तरह के आपके पास फंक्शन है। नंबर 1 इज द इनटू फंक्शन, नंबर 2 1-1 फंक्शन, नंबर 3 ऑन-टू फंक्शन, और नंबर 4 है आपके पास 1-to-1 फंक्शन। पहले देखिएगा इनटू फंक्शन क्या, रेपिटेशन होगी और एक एलिमेंट आपके पास बच गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन। रेपिटेशन कहीं नहीं हुई और एक एलिमेंट बच गया, दिस इज अ 1-1 फंक्शन। रेपिटेशन हुई और कोई एलिमेंट नहीं बचा, दिस इज अ ऑन-टू फंक्शन। यहां पर देखिएगा रेपिटेशन भी नहीं हुई और कोई एलिमेंट बचा भी नहीं, दिस इज अ 1-to-1 और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नंबर 6 वो हम करते हैं। पहले ये आप प्लीज ये 4 टाइप्स ड्रॉ कर ले, ये बात ध्यान में रखिएगा। पहला डोमेन है, दूसरा रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। यानी कि हर काम डोमेन और रेंज से होना। रेंज के अंदर रेपिटेशन हो सकती है, रेंज के अंदर एलिमेंट्स बच सकते हैं, डोमेन के अंदर ना तो रेपिटेशन होगी ना तो एलिमेंट्स बचेंगे। अगर डोमेन के अंदर रेपिटेशन हो गई या एलिमेंट बच गए तो वह नॉट अ फंक्शन। जी स्टूडेंट ये मैं रेस कर रहा हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब उसने हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट, पेज नंबर 103 के ऊपर उसने हमें R1 दिया हुआ 1 1 2 2 3 3 4 4। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। वेयर इज द क्वेश्चन? फर्स्ट R1 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये उसने हमें R1 दे दी। कहते हैं बताइए ये कौन सा रिलेशन है, ये इनटू फंक्शन है, ये सॉरी कौन सा फंक्शन है, ये बाइनरी रिलेशन कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, ऑन-टू फंक्शन है या 1-to-1 फंक्शन। अब हम इसकी डोमेन बताते हैं। डोम ऑफ R1, इसकी डोमेन लिख लें स्टूडेंट आप सबसे पहले 1 2 3 4। फिर स्टूडेंट आप इसकी रेंज बनाएं, रेंज ऑफ R1। डोमेन और रेंज कैसे सिखाई थी? हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज अ डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट इज अ रेंज। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 और सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 डोमेन और। अब यहां पे ओवल शेप की थोड़ी सी डायग्राम बना दें आप। दिस इज अ डोम, दिस इज अ रेंज। डोम की वैल्यू लिखेगा 1 1 2 3 4, ये डोम की वैल्यू। रेंज की वैल्यू 1 2 3 4। अब इसकी मैपिंग करते हैं हम। कैसे? पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 1 1, यानी कि 1 को आपने मैच कर देना 1 के साथ। फिर नेक्स्ट क्या है? 2 2, 2 को मैच कर देना 2 के साथ। 3 3, 3 को मैच कर देना 3 के साथ। नेक्स्ट है ऑर्डर पेयर 4 4, 4 को मैच कर देना 4 के साथ। अब ये देखिएगा रेपिटेशन ने कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी रेपिटेशन नहीं हुई और कोई एलिमेंट बचा भी नहीं। ये जो लास्ट के ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाया था दैट इज अ 1-to-1 और बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज 1-to-1 और बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपके पास 1-to-1 है या फिर हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप देखें थर्ड पार्ट R3 सॉल्यूशन, R3 देखिएगा आपके पास थर्ड ऑर्डर पे BA CA D है। देखिएगा BA CA और D। सबसे पहले आपने इसकी डोमेन बतानी है, डोम ऑफ R3। डोमेन हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट B C D। रेंज ऑफ R3
हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वो ए ही है आपके पास, तो ये डोमेन और रेंज आपने फाइंड करना। अगेन वही आपने ये डायग्राम बनानी ओवल शेप की। फर्स्ट इज अ डोम एंड सेकंड इज अ रेंज। डोम क्या आपके पास बी सी डी और रेंज क्या आपके पास ए। पेयर बनाना है बी को ए के साथ, सी को भी ए के साथ और डी को भी ए के साथ। ये देखिएगा, ये जो मैंने सेकंड लास्ट अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया नोट किया वो देखिएगा, जो सेकंड लास्ट मैंने आपको ऑप्शन लिखवाई थी, टाइप लिखवाई थी क्या कि रेपिटेशन हो गई और रिमेनिंग भी कुछ नहीं रहा। रेंज के अंदर रेपिटेशन होगी, रिमेनिंग भी कुछ नहीं रहा, तो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, या इट इज कर लें, इट इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद स्टूडेंट आप देखिएगा R4, हाँ जी R4 फोर्थ पार्ट, R4 है आपके पास 1 1, फिर आ रहा है आपके पास 2 3, 3 4, 4 3 एंड 5 4। ये आपके पास R4 आ गया। अब आप इसकी डोम बताएं। डोम ऑफ R4, हर ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5। रेंज ऑफ R4 1 3 4, बस ये रेंज है। 1 3 4 देखिए 1 3 4 3 4, तो 1 3 4 इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ डोमेन, दिस इज अ रेंज। डोमेन है 1 2 3 4 5। फ्रेंड ये एलिमेंट्स में लिख रहा हूं जो ये डोमेन के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। रेंज आपके पास 1 3 4। हाँ जी, पहला देखिएगा 1 को 1 के साथ मिला दिया, दूसरा 2 को 3 के साथ मिला दिया, 3 को 4 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ और फिर 5 को 4 के साथ। कौन सा फंक्शन बनेगा? रेपिटेशन भी होगी और रिमेनिंग भी कुछ नहीं रहा आपके पास। रेपिटेशन भी स्टूडेंट होगी और रिमेनिंग भी नहीं रहा। दिस इज अ ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि यही वाला ये फंक्शन है जहां पर स्टूडेंट रेंज के अंदर जब रेपिटेशन हो जाए और कुछ बचे भी ना, दिस इज अ ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। जी स्टूडेंट ये नोट कर लें प्लीज। अब आप जी स्टूडेंट ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ आज हमारा इस यूनिट का इख्तिताम होता है। उम्मीद है स्टूडेंट ये यूनिट आपको समझ आया होगा। बहुत इजी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जैसे कि मैंने फर्स्ट डे के लेक्चर में बताया, बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से और इसका पेयर बनता है यूनिट नंबर 6 के साथ। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी यूनिट। इसके अंदर कोई इतना ट्रिकी, बस थोड़े से ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप वो समझ गए तो ये बोर्ड पे आपको इजीली नंबर दे सकते हैं। और 4 शॉर्ट भी बोर्ड में इस चैप्टर में से आते हैं, 2 MCQs भी आते हैं। तो टोटल मार्क्स जो सा है इस यूनिट का, टोटल मार्क्स जो बोर्ड में आते हैं वो आते हैं 4 और 8 12 13 से 14 नंबर का पेपर इस यूनिट में से आपका आता है। इसलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जी स्टूडेंट इस के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ स्टूडेंट। तो हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।